दोस्तों, गाड़ियों वाली नौटंकी का आज पूरा खेल एक्सपोज हो गया। बात यह नहीं कि पीएम मोदी की मेहरबानी से आज पेट्रोल और डीजल 3 रुपए ज्यादा महंगा हो गया है। बात यह है कि नौटंकी क्यों, जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ती जा रही हैं तो सरकार की मजबूरी को हम समझते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब तेल सस्ता था तब जनता को राहत क्यों नहीं दी गई, और जब बढ़ानी थी कीमतें तो फिर तमाशा क्यों किया गया, अफवाह क्यों बताया गया, विपक्षी नेताओं के बयानों को भ्रम फैलाना क्यों बताया गया। जब राहुल गांधी ने भविष्यवाणी की थी 5 राज्यों के चुनाव में कि चुनाव खत्म होते ही तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, गैस की कीमतें बढ़ने वाली हैं, महंगाई का मीटर चालू होने वाला है, तो मोदी सरकार के मंत्रालय ने, पेट्रोलियम मंत्रालय ने बाकायदा बयान जारी किया कि इस तरह की रिपोर्ट भ्रामक जानकारी है, सरासर अफवाह फैलाई जा रही है, तेल की कीमतें बढ़ाने पर बिल्कुल विचार नहीं किया जा रहा। यह मोदी सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय का बयान आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। साफ तौर पर बोला गया था कि तेल की कीमतें बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा। तो क्या देश की जनता को पेट्रोलियम मंत्रालय ने झूठ बोला? क्या मोदी सरकार ने झूठ बोला? चुनाव के दरमियान विपक्षी नेताओं के बयानों को अफवाह बताया गया और चुनाव खत्म होते ही मोदी सरकार के मंत्री हरदीप पुरी तेल कंपनियों का घाटा गिनाने लगे, बताने लगे कि 1000 करोड़ का घाटा रोज हो रहा है। उस बयान ने ही पिक्चर साफ कर दी थी कि महंगाई का झटका बस लगने वाला है, और आज झटका लग गया। 4 मई को नतीजे आए थे, 15 मई को पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई। 10 दिन भी क्यों इंतजार करना था? मतलब इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत है? पीएम मोदी भी गाड़ियों वाला संदेश देते हैं कि देखिए मैंने 2 गाड़ियों में चलना शुरू कर दिया है। उसके बाद बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री बाइक पर चलने लगते हैं। इस तरह की सारी नौटंकी क्या सिर्फ इसलिए की गई थी ताकि देशभक्ति की चाशनी में, त्याग के प्रवचन की चाशनी में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई जा सके और देश की जनता के दिल पर चोट ना लगे, देशभक्ति के नाम पर सब कुछ सहन कर लिया जाए। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। लेकिन जनता ये सवाल पूछती है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम बहुत कम हो गए थे, रूस से भी सस्ता तेल खरीदा गया, तो आम जनता को क्या कोई राहत मिली? जवाब है बिल्कुल राहत नहीं मिली। 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए जब मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की पेट्रोल और डीजल पर, तो मोदी जी का धन्यवाद मांगा गया। अब किसका धन्यवाद मांगा जाए? जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, बात सिर्फ पेट्रोल डीजल की नहीं है कि 3 रुपए बढ़ गया। पहले तमाम शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट आपको बता देते, महानगरों में क्या हालचाल है, उसके बाद और क्या क्या महंगा हुआ है, चुनाव खत्म होने के बाद क्या क्या महंगा हुआ है, और आज पेट्रोल डीजल के साथ और क्या महंगा हुआ है, पूरी जानकारी आपको देंगे। पहले सुनिए अब क्या दाम हो गए हैं पेट्रोल डीजल के महानगरों में। अगर पेट्रोल की बात करें तो दिल्ली में 94 रुपए 77 पैसे था, अब 97 रुपए 77 पैसे हो गया। कोलकाता में 105 रुपए 45 पैसे था, 108 रुपए 74 पैसे हो गया। मुंबई में 103 रुपए 54 पैसे था, अब 106 रुपए 68 पैसे हो गया। चेन्नई में 100 रुपए 84 पैसे था, अब 103 रुपए 67 पैसे हो गया। इसके बाद डीजल की बात करें तो दिल्ली में 87 रुपए 67 पैसे था, डीजल 90 रुपए 67 पैसे हो गया। कोलकाता में 92 रुपए 2 पैसे था, 95 रुपए 13 पैसे हो गया। मुंबई में 90 रुपए 3 पैसे था, नए रेट हो गए हैं 93 रुपए 14 पैसे। चेन्नई में 92 रुपए 39 पैसे था, अब 95 रुपए 25 पैसे हो गया है। तो पेट्रोल डीजल के महानगरों में ये दाम हो गए हैं। इसके अलावा पेट्रोल डीजल के अलावा और क्या क्या महंगा हुआ है, एक के बाद एक महंगाई की कड़वी दवाई कैसे दी जा रही है, और टीवी चैनलों पर देशभक्ति की फिल्म दिखाई जा रही है कि देखिए ये दिखाया जा रहा है कि पीएम मोदी ने अपनी गाड़ियां त्याग दी, जान दांव पर लगा दी है, सुरक्षा को खतरा हो गया है, लेकिन देश सर्वोपरि है। बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री मीडिया को बुलाकर धूम वाली शूटिंग कर रहे हैं, और इस सब के बीच क्या क्या झटका दिया जा रहा है चुपके से, जिसकी कोई चर्चा टीवी चैनलों पर नहीं है। कमर्शियल गैस सिलेंडर 2078 रुपए था, चुनाव से पहले 3071 रुपए हो गया, 293 रुपए की बढ़ोतरी। 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर जिसे खूब प्रचारित किया गया जब गैस की किल्लत आई, मजदूर इस्तेमाल करते हैं, गरीब आदमी इस्तेमाल करते हैं, पढ़ने वाले छात्र इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए कितना महंगा हो गया। 549 रुपए पहले दाम थे, 810 रुपए हो गए, 261 रुपए की बढ़ोतरी। पेट्रोल 3 रुपए की बढ़ोतरी, डीजल 3 रुपए की बढ़ोतरी। सीएनजी की भी कीमतें बढ़ गई हैं, 77 रुपए 9 पैसे पर केजी दिल्ली में थी, अब 79 रुपए 9 पैसे हो गया है। सीएनजी का दाम 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सोना चांदी का टैक्स भी बढ़ा दिया गया है। सोना ना खरीदने की अपील करके सरकार ने सोना खरीदने से रोकने के लिए टैक्स बढ़ाया है। यह दलील दी जा रही है कि अगर महंगा किया जाएगा तो लोग कम खरीदेंगे, लेकिन शादी ब्याह में जिनकी मजबूरी होती है, मिडिल क्लास, उनका दर्द क्या मोदी सरकार की समझ नहीं आ रहा। बेटी को सोना देना है, बहू को सोना चढ़ाना है, तो क्या ये सामाजिक रीति रिवाज पीएम मोदी के समझ में नहीं आते? सोना चांदी पर 6% टैक्स था, 15% कर दिया, 9% की बढ़ोतरी।
दूध फुल क्रीम जो कि हर परिवार की मजबूरी होता है 70 रुपए लीटर था, अब 2 रुपए बढ़ गया है 72 रुपए लीटर। तो हर रोज महंगाई का कोई ना कोई गिफ्ट मोदी सरकार में आ रहा है। बस इतनी सी बात है कि अब धन्यवाद नहीं मांगा जा रहा। अगर कुछ सस्ता होता, 1 रुपए भी सस्ता हो जाता तो पीएम मोदी के पोस्टर बन चुके होते। पूरा इकोसिस्टम मोदी सरकार के मंत्री, मीडिया एंकर प्रचार में जुट जाते कि देखिए मोदी जी ने क्या कमाल कर दिया, देश की जनता को राहत दी है, मोदी जी का तोहफा कबूल करो। तो ये तोहफा किसकी तरफ से कबूल किया जाए? महंगाई का मीटर चालू है और रुपया गिरता जा रहा है। 95 रुपए 88 पैसे के रिकॉर्ड गिरने के लेवल पर पहुंच गया है रुपया। अब तो खबर बनाने वाले भी थक गए। पीएम मोदी के पुराने बयान और पुराने हो चुके हैं। जनता को कितनी बार सुनाया जाए डॉलर और रुपए की कीमत को लेकर। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। विपक्षी नेता क्या कहते हैं महंगाई के इस मीटर को लेकर? अतुल लोंदे पाटिल कहते हैं शाम को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के देश हित में फायदे बताए जाएंगे। ब्रिटेन, जर्मनी, जापान में 30% बढ़े हैं। मोदी जी देश की चिंता करते हैं, इसलिए मात्र 4% का इजाफा किया है। अभी एंकरों को व्हाट्सएप जाएगा, सभी एंकरों के ट्वीट आने शुरू हो जाएंगे। प्रियंका चतुर्वेदी क्या कहती हैं कि आज सब कुछ शतक के करीब है, चाहे रुपया हो चाहे डीजल पेट्रोल हो। कौन पहले शतक मारेगा, ये प्रियंका चतुर्वेदी कटाक्ष करती है। हालांकि प्रियंका चतुर्वेदी ने शायद दिल्ली के ही दाम देख लिए। पेट्रोल डीजल तो पहले ही, बहुत पहले ही शतक मार चुके हैं, कई साल पहले शतक मार चुके, उसके बाद थोड़ा नीचे आए, अब एक बार फिर दिल्ली में शतक मारने के करीब हैं। कई महानगरों में शतक मार चुके हैं, फिलहाल भी शतक के पार हैं। वहीं टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कटाक्ष करते हुए कहा, देश की जनता कब से सोच रही थी कि अब तक देश में पेट्रोल डीजल की कीमत क्यों नहीं बढ़ी। आखिरकार भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। सवाल उठता है कि जब पिछले 10 सालों में कच्चे तेल की कीमत कम थी तब तो आम लोगों को फायदा नहीं मिला और 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर अब देशवासियों के पेट पर लात क्यों मार रही मोदी सरकार? चुनाव खत्म, सरकार करे जनता का पैसा हजम। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन आया? ईंधन के दामों में यह बढ़ोतरी जन विरोधी है, भयंकर महंगाई की बड़ी कारक बनने वाली है। यह बढ़ोतरी का पहला स्टेप है, अभी महंगाई और लाएगी भाजपा सरकार। कांग्रेस क्या कहती है इस पूरे मसले को लेकर? कांग्रेस कहती है महंगाई मैन मोदी जी ने आज फिर जनता पर हटर चलाया। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए महंगा कर दिया गया। वहीं सीएनजी के दाम भी 2 रुपए बढ़ा दिए गए। चुनाव खत्म, मोदी की वसूली शुरू। तो कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने जो भविष्यवाणी की थी कि महंगाई का मीटर चुनाव खत्म होते ही चालू हो जाएगा, वो मीटर पूरी रफ्तार के साथ चल रहा है और जनता के लिए एक के बाद एक डोज दी जा रही है मोदी सरकार की तरफ से। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।